नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात शिक्षा विभाग और सरकार के उस रवैये की करने जा रहे हैं जिस रवैये से लोगों का आक्रोश, खास करके छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए, भले यहाँ के सिस्टम में बैठे हुए लोग निश्चिंत हैं कि बिहार और इस देश में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी घटनाएं नहीं घट सकती, लेकिन सिस्टम का जो रवैया है, याद रखिएगा, इससे भी बुरी स्थिति का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। जो मनमानी आप लोग करते हैं ना, वो मनमानी का कह सकते हैं कि इलाज हो जाएगा। सर सुनिए ना सर, एक मिनट सर, हम लोग लाइब्रेरियन के लिए आप जो नोटिस दिए थे, अभी तक इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं आया सर। बिहार लाइब्रेरी का कब तक होएगा? प्रणाम सर, कब तक होएगा ये बताइए सर। लाइब्रेरियन के आपने बताया था कि 6500 हमने पद निकालेंगे सर, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है सर। एक मिनट सर, स्टेट के भी आपने जारी कर दिए, TRE4 के भी जारी किया, लेकिन एलेट के अभी तक कोई सूचना नहीं है। ठीक है ना, हो जाएगा सर। हम लोग इसी के लिए आए थे सर, हम लोग सर इसी के लिए आए थे। ठीक सर, आपका सम्मान है, लेकिन सर आपने प्रशासन पहले जी सर बोलिए, आपके डेलीगेशन को कम से कम 20 टाइम मिलवाया गया है। ठीक है, और मिलवाने के बाद जो आपको परिणाम मिला है वो आप खुद जानते हैं, इसलिए आपको यहाँ तक आने की अनुमति नहीं है। और जो आपको हर जगह से परिणाम और जवाब मिला वो आप अच्छी तरह से सर एक मिनट हमें भी बोलने दिया जाए। आज भी बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें कुंदन कुमार बोले कि हम रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार हैं। सर ये सर बच्चों के साथ धोखाधड़ी है, बच्चे क्वालिफाई है। यही एग्जाम में टियर 1 उससे सप्लीमेंट्री दिया गया। आप सर 6 बच्चों को जेल भेजवा दिए बेवजह का। क्या ये बच्चे उपद्रवी है? 6 बच्चों को अपने जेल भेजवा दिया सर। बोलेगा सर एक मिनट सर, 6 बच्चों को आपके कहने पे जेल भेजा गया, क्या वो बच्चे उपद्रवी थे? जवाब है सर आपके पास। यहाँ पर आए तो सर ये बताइए इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से करने के लिए भी कौन जनप्रतिनिधि चाहते हैं हमारी बात सुनने के लिए? सतर्क और अभी भी संभलने का वक्त है। पड़ोसी मुल्क में और फ्रांस में जो घटनाएं घटी है उसका मूल्यांकन करिए कि क्यों पब्लिक में गुस्सा है, जनता क्यों गुस्सा है। बेहतर समझने और का मौका मिला है। इन घटनाओं का अध्ययन कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। TRE3 के स्टूडेंट आज जिस तरीके से सड़क पर उतरा और जो व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा, कल जिस तरीके से सीट बढ़ाने को लेकर सड़क पर स्टूडेंट उठा और आप उसको लाठी डंडा चला के पीट दिए, पकड़ के 11 बजे रात तक बिठा के रखे। नेपाल और बाकी देश में जो कुछ भी घटनाएं घटी है ना, उसको इसी तरीके से जो है सो थोड़ा अध्ययन कीजिए कि क्यों विस्फोट हुआ। यह देश भी और यह स्टेट भी कहिए तो ज्वालामुखी पर है। अब जब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, क्योंकि रवैया अगर आप लोग नहीं बदले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। TRE3 वाले को आप TRE4 ले रहे हैं, लेकिन TRE3 वाले को जो सीट वैकेंट रह गया वहां आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं देंगे भाई? क्या मनमानी है? इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो आधार है वो आधार तो बनता है, लेकिन अपनी मर्जी। और कोर्ट भी ऐसा है कि सरकार के किसी फैसले के खिलाफ जाइए कोर्ट तो कोई सुनवाई नहीं है, महीनों लगेगा, बरसों लगेगा। और बहुत सारे ऐसे तो मामले हैं जिस मामले में जब सरकार फंसती हुई दिख जाती है तो दोबारा कोर्ट में तारीखें नहीं आता है। तो कर लीजिए मनमानी जितना करना है। उस दिन इतिहास जब दोहराएगा पड़ोसी मुल्क जैसा, ये मत कहिएगा कि देखिए लोग सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। आत्मचिंतन करिए जनाब, कोर्ट में बैठे हुए जज साहब लोग हो या प्रशासनिक पदाधिकारी या नेता लोग, आत्मचिंतन करिए। ये आत्मचिंतन का वक्त है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ये कोरोना की तरह फैल रहा है और किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है।
इसलिए आत्मचिंतन करिए और मनन करिए कि जो जनता में आक्रोश है उस आक्रोश को हम कैसे कम कर सकते हैं। TRE 3 को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, TRE 4 को जो है सो वैकेंसी हमारा इतना ही है। भाई तुम कैलकुलेशन तो करो। कैलकुलेशन विभाग किया कि कितना वैकेंसी है, कोई पता नहीं। कितना मास्टर, कितना विद्यार्थी पर कितना मेरा टीचर है, कुछ पता नहीं है। सब राम भरोसे बिहार की जनता की गाड़ी कमाई को, पैसा को जो है सो लुटा देना है। यही आक्रोश नेपाल में भी देखने को मिला ना। ये देखिए, ये आक्रोश आप लोगों के लिए संकेत है। और पुलिस का क्या हाल हुआ नेपाल और श्रीलंका सब जगह देख लिया है। पुलिस जनता के प्रति जिम्मेवार हुई, अब सरकार के प्रति जिम्मेवार नहीं है, ये ख्याल कीजिए। इसी तरीके से बताइए शिक्षा विभाग का हाल देखिए। जो गरीब है, जिसको लाचार है, जो बीमार है, जिसको ट्रांसफर की जरूरत है, उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एगो ACS साहब गए 25 तारीख को चिरकुट निकाल के कर दिए ट्रांसफर। जिसके पास पैरवी है, जिसके पास पैसा है, हो गया उसका ट्रांसफर। 6 तारीख को मंत्री जी उठे, कर दिए ट्रांसफर। और अब 12 तारीख को, अब कल खबर चलाए हैं, 2 दिन से खबर चलाए हैं तो सब चुप है। आज मंत्री साहब के सेल में हंगामा हो गया, होगा ही, सब लोग पहुंचेंगे ही। 12 तारीख को सब शिक्षकगण याद रखिएगा, 12 तारीख का दिन महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन याद रखिएगा कि कोई ट्रांसफर अगर करे तो तुरंत हमको सूचना दीजिएगा, हमारी नजर है। वैसे 12 तारीख तक हमको लगता है 12 तारीख को पूरे बिहार में DM की अध्यक्षता में स्थापना की बैठक भी होने वाली है। खबर जिस तरीके से आ रही है, पटना में वो तिथि निर्धारित हो गया है। बिहार में भी हमको लगता है 12 तारीख तक बैठक सब जगह हो जाएगा, लेकिन नजर रखना है। एक बात समझ लीजिए, सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री जी, इस बात को समझ लीजिए कि बिहार जहां खड़ा है ना, वो भी ज्वालामुखी पर है। पारदर्शिता बरतिए, मजबूर मत करिए छात्रों को। यह अलग बात है कि इस प्रदेश और इस देश का मिजाज बदल गया है। छात्र के पिता मां सब जाति धर्म मजहब पर अभी सब भटका हुआ है, भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान। नहीं तो 1974 और 77 से बुरी स्थिति से देश गुजर रहा है, और बिहार का तो कहना ही जुदा है। कौन सा ऐसा परीक्षा हो रहा है जिसमें गड़बड़ी नहीं हो रही है, पैसे वाले का नहीं हो रहा है। अभी इतना दिन से हम लोग हल्ला कर रहे थे, खबर चला रहे थे, तो 2 कोचिंग वाला को पकड़ा ही होगा। वो कोचिंग वाला ऐसा है रामकृष्णा नगर का पंकज गौतम, जिसको कोई नहीं जानता है। और हम लोग जिसके बारे में चला रहे हैं, सबको पता है कि कहां बिहार में सबसे ज्यादा किस इलाके में सिपाही दरोगा का बहाली का परीक्षा का वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां पढ़ाई होता है, वहां नजर नहीं है। तो यही पब्लिक देखती है, डिस्क्रिमिनेशन आप कैसे कर रहे हैं। तो यही गुब्बारा बन के फूटता है। अब देखिए आज हाईकोर्ट का एक जजमेंट, BPSC के परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र गांधी परीक्षा सेंटर में जो हुआ था, उसमें एक बहुत सारे लड़कों को 3 साल के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। अतुल प्रसाद भी तो इसने तानाशाही थे। अतुल्य प्रसाद जैसा पदाधिकारी नेपाल में होगा, श्रीलंका में होगा और फ्रांस में होगा, वहां होगा। पब्लिक की बात नहीं सुनता है, इस सरकार की बात सुनता है, तो भोग रहा है सब। अब बताइए कि 3 साल के लिए उन लोगों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि मीडिया में आप बैठ दीजिए। एक है जनाब है तारकेश्वर पांडे, इनको भी 3 साल के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। आज जो है सो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट कहा कि निरंकुशता नहीं चलेगा, आप इसको तुरंत करिए। उसके वकील ने कहा कि भाई जो वीडियो है उसमें क्या गलत है, और क्या वीडियो चलाए उसके लिए भाई आधे घंटे बाद प्रश्न पत्र वहां पहुंचा, सब एडमिट कर रहा है। तो वो बात छात्र बोला तो इसमें गलत क्या है। तो लेकिन आजकल कोर्ट में बेचारे के वकील को कहना पड़ा कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर चलाया गया। अरे भाई जो बोला वही चलाया तो गुनाह क्या है। लेकिन आजकल तो सब कुछ चल रहा है। तो आज की घटनाओं से जो चीजें सामने आ रहा है, हम तमाम सिस्टम में बैठे हुए लोगों से हम आग्रह करेंगे कि पड़ोसी मुल्क में जो घटना घटी है या दुनिया में जो घटना घट रही है, उससे सबक लेने का वक्त आ गया है। और अगर सबक नहीं लेने की स्थिति में है तो फिर
आज हो चाहे 10 बरस बाद हो या 20 बरस बाद हो, यह देश भी देखेगा, यही चीज देखेगा, याद रखिएगा। क्योंकि इस सिस्टम ने जनता, जो जनता के गाड़ी कमाई से पूरा सिस्टम चल रहा है, जिस जनता के वोट पर सरकार चल रही है, उसमें आज भी जनता के लिए तनिक भी कुछ भी नहीं है। और यही जो कह सकते हैं कि भेदभाव है ना, गुस्सा का कारण है। चलिए, शिक्षा समाचार में इतना ही, जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।